फॉर यूनो। अरे भाई हेडफोन लगा रखे थे यार। ये है शिनकानसेन के लिए टिकट्स लेने का काउंटर। यहाँ से आपको शिनकानसेन मिलते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, पढ़ा लिखा तो मैं भी, मेरा क्या फ़ायदा जब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी अच्छी हवा आ रही है, पेट भर के सांस ले पा रहा हूँ। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है सच में। तो मेरे पीछे है जापान की कैपिटल टोक्यो का स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बिजी स्टेशन है। यहाँ से आपको टोक्यो मेट्रो, शिनकानसेन, बुलेट ट्रेन और हर जगह की ट्रेन मिलती हैं। और आपको चल के दिखाता हूँ कि अंदर से कितना क्राउडी होने वाला है। यहाँ पर स्कूल ट्रिप कहीं जा रही है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। और अंदर ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं, कसम से मैं भी कंफ्यूज होने वाला हूँ। जस्ट विश मी लक। मुझे जाना अपना हॉस्टल विच इज़ इन असाकुसा। यहाँ से मुझे यूनो स्टेशन जाना है, एक लाइन पकड़ के। वहाँ से एलसी के मैं पैदल जाऊँगा या फिर उससे जाऊँगा। तो लेट्स सी एंड जस्ट देखते रहो मेरे साथ। देखो दोस्तों, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू कैरी योर लगेज ना, तो यहाँ पर लगेज डिलीवरी का भी ऑप्शन है, विच इज़ ट्रेंडिंग आजकल। बहुत ट्रेंडिंग है। 1000 यूरोस लगते हैं, यूरोस कह रहा हूँ, माय गॉड, 1000 येन दे चार्ज और अ सिंपल बैग। अगर बड़ा है तो उसका 1400 येन। तो अगर आप जैसे मैं वहाँ से आया, अगर आपको लगेज कैरी नहीं करना है ना, तो वहाँ से आप लगेज डिलीवर करवा सकते हो। सो कूल नो। ATM तो भी ज़रूरत नहीं लग रही है। सी, कोई कहेगा ये मेट्रो स्टेशन है, कोई कहेगा स्टेशन है। ओह माय गुडनेस, मुझे कुछ दिखा। शॉपिंग करेंगे यार पोकेमोन स्टोर से, करेंगे, घर ही लेते हैं, अच्छा लगेगा कुछ तो। बाप रे, 1200-1300 रुपये का है भाई। बस हवा निकल गई है अच्छा, लेकिन बहुत महंगा है। शॉपिंग मैं करूँगा, शॉपिंग का दिन मेरा लास्ट दिन रखा हुआ है, तो अभी फ़ायदा नहीं है वजन कैरी करके ना। और सब लोग ऐसे करते हैं, शॉपिंग लास्ट दिन पे ही करते हैं। अभी मैं पहले डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँ अपनी। टोक्यो के बारे में बता दूँ आपको, इतना क्राउड देख कर लग रहा होगा कि कितना ही क्राउड है। कसम से यहाँ पे बहुत क्राउड है। लाइक जापान की कैपिटल में, सिर्फ कैपिटल अकेले में 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। 4.5 करोड़ लोग, हमारी दिल्ली से भी ज़्यादा है। बट इट इज़ वेल प्लान्ड, इतना साफ़ है, इतना सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। सेफेस्ट सिटी है ये, क्राउडी है, सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं। बट लगेगा नहीं आपको कि इतने सारे लोग हैं, क्योंकि सब कुछ ना वेल मैनेज्ड है। और इवन यहाँ पे सिविलियन से ज़्यादा टूरिस्ट भी काफ़ी सारे हैं। तो सब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, टोक्यो में रहते हैं 2-3 दिन और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करके निकल जाते हैं, जैसे कि मैं भी करने वाला हूँ। बट मुझे जाना कहाँ है, मुझे समझ में तो आए। ये है शिनकानसेन के लिए टिकट्स लेने का काउंटर। यहाँ से आपको शिनकानसेन मिलते हैं, विच इज़ कॉल्ड द बुलेट ट्रेन ऑफ जापान। बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन बोला जाता है यहाँ पर। इस बार मैं बुलेट ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ टाइम। मेरे पास 4-5 दिन का ही टूर है। तो मैं अगली बार जब जाऊँगा ना बुलेट ट्रेन, और हाँ अगली बार मैं पक्का आऊँगा, क्योंकि जापान यार 1-2 बार इससे नहीं हो पाता है। तो अगली बार हम थोड़ा सा आउटसाइड वाला जापान एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप वीडियोज़ को अच्छा करोगे, रेस्पॉन्स अच्छा दोगे और इसको शेयर करोगे, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, तो मैं ऑब्वियसली बहुत जल्दी और आ जाऊँगा। लेकिन लेट्स वेट और लेट्स टारगेट कि अगर जापान सीरीज़ का मेरे कुछ अच्छे नंबर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वाई नॉट। ओके, सो मुझे निकल जाना है वहाँ पर टोक्यो यूनो लाइन पे जाना, यहीं से पड़ेगा। लेट्स सी। दिखेगा, चल जा भाई। अच्छा वो चल नहीं रहा, सॉरी, उसका चलेगा। सी, समझे क्या हुआ? उसमें लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए वो चला ही नहीं। तो जिस पे लाइट चलेगी ना, उस पे आपको दिखाना है। और डस्टबिन मुझे अब दिखा है। जापान में डस्टबिन नहीं मिलेंगे आपको। मैंने जो कल वो कैन ली थी, मैं आपको दिखाना भूल गया। जो कैन मैंने कल वहाँ पे पगोड़ा पे ली थी कॉफ़ी की, वो मैंने अपने हॉस्टल में आके डस्टबिन में डाली। मुझे पूरा रास्ता कहीं दिखी ही नहीं। तो मुझे समझ में आ गया, शायद मैं यहाँ पर हूँ, मुझे एक स्टेशन जाना है यूनो। इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम। कितनी पतली पतली एस्केलेटर हैं देखो। ऐसे एस्केलेटर तो पहली बार ही देखी है मैंने। फॉर यूनो टोक्यो, यूनो टोक्यो फॉर यूनो। हाँ सेम तो है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एक प्लेटफॉर्म ये है, एक वो जा रही है, उसके पीछे आपको दिख रही हो तो बुलेट ट्रेन जा रही है। कितनी सारी हैं यहाँ पर यार, क्वाइट कंफ्यूजिंग। भाई अगर पढ़े लिखे नहीं हो ना तो हो गया काम तुम्हारा, फिर तो तुम घूम ली टोक्यो में। पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साथ में किसी का होना जरूरी है। एक वेंडिंग मशीन यहाँ पर आ गई, मुझे कुछ खाने को मिल जाए ना वेंडिंग मशीन में तो मैं ले लूँ।
फॉर यूनो। अरे भाई हेडफोन लगा रखे थे यार। करवाली बेइज्जती। लड़के देखता हूँ भाई, यही है क्या? दिस लुक्स लाइक रिजर्व। यूनो, आई थिंक ये जाएगी यूनो। दिस इज द रिजर्व्ड वन। दिस विल गो टू यूनो। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, पढ़ा लिखा तो मैं भी, मेरा क्या फ़ायदा जब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक आई नीड टू आस्क समवन। कुछ भूख भी तो लग रही है यार। देखो ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे उतरते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं करनी होती है। सब लोग उतर के फिर हमारा नंबर चढ़ने का। オレンジ色の10両乗車口で अब मुझे यहाँ से एग्जिट लेनी है, आसाकुसा से एग्जिट। वहाँ से देखता हूँ कितनी दूर है, क्योंकि यार अभी ना 1 घंटा है मेरे पास, क्योंकि और चेक इन मिलेगा 3 बजे, अभी 2 बजे हैं, तो जल्दी जाकर कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अगर पास में भी हो तो पैदल ही चला जाऊँगा ना, वो सही रहेगा। बट एग्जिट तो मिले पहले। बात तो सही है। ट्रेन की ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपको ना बस गूगल पर जो लिखा होता है ना एग्जिट गेट या वगैरह वगैरह, वो फॉलो करना है। जैसे मुझे ना सेंट्रल गेट फॉलो करना है बस, तो जब से मैं बिना पूछे सेंट्रल गेट का ये साइन देखते देखते आगे चले जा रहा हूँ, और आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले गेट से एग्ज़िट लेके, जिसका नाम है आसाकुसा एग्ज़िट, वहाँ से फिर एक और ट्रेन लेनी है। तो तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, अपना आओ देखो, और अच्छी बात है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। सेंट्रल गेट, सी सेंट्रल गेट आसाकुसा एग्ज़िट। अब मुझे नीचे जाना है। मुझे आगे बहुत पैदल चलना है, इसलिए मैं ऐसे नहीं उतर रहा, और मैं उतरता ऐसे ही, तुम जानते हो सब लोग। यहाँ से मुझे एग्ज़िट लेना है, आसाकुसा एग्ज़िट, वो लिखा हुआ। लेट्स गो। $167 कटे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80-90 रुपये। यस, नाइस। 1 hour later. ये है मेट्रो, यहाँ आना था मुझे, आधा घंटा लग गया, पास में था। अब मैं आ गया वहाँ पे स्टेशन पे, और यूनो के। अब मुझे यहाँ से हिबिया लाइन पकड़ के जाना है एरिया स्टेशन, वहाँ से फिर 900 मीटर का कुछ बच जाएगा, तो वहाँ से मैं फिर पैदल जाऊँगा। बाप रे, अगर कहाँ रुक, इज माई पता नहीं अनगिनत ट्रेन, 4 वो 5 छठी ट्रेन। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है सच में। इधर उधर पूछना, लैंग्वेज बैरियर, बहुत कन्फ्यूजन है। आज जस्ट शॉप में पहुंच जाऊँ सही सलामत टाइम पर। एक तो प्रॉब्लम ये है ना, कौन सा एग्जिट से निकलो ये भी नहीं पता है, नीचे नेटवर्क भी काम नहीं करता है, और अगर तुमने एक गलत एग्जिट ले लिया फिर इतने भारी बोझ के साथ फिर लंबा चक्कर, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहेगी। बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, आई गो। अरे भैंस क्या, कहीं तो बाहर आ गया मैं, लेकिन यहाँ तो मौसम सही नहीं है भाई साहब। दिस इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ टोक्यो। टोक्यो में घूम रहा हूँ, आसाकुसा एरिया का नाम है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ा है ना भाई साहब, इससे साफ़ सुंदर शहर मैंने आज तक नहीं देखा, कसम से नहीं देखा। इवन रेड लाइट हो, माय गुडनेस, इतनी सारी रेड लाइट है, हर चौराहे पर रेड लाइट है। सब फॉलो कर रहे हैं, भले कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी सब फॉलो कर रहे हैं। उस दिन जब मैं आया था ना, 2 दिन पहले जब मैं लैंड हुआ था, तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, सीधा मैं उस स्टेशन से ट्रेन पकड़ के सीधा वहाँ निकल गया था। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, खुद देखो यार, किसी सड़क पे कुछ नहीं है, अब ग्रीन हो गई, अब चलना है। एक मट्टी तो छोड़ो, एक भैंस की आगे मैं कैसे समझाऊँ, कुछ भी नहीं है लोगों के अलावा और साफ़ सफाई के अलावा। इट्स सो क्लीन, इवन मेरे जूते भी गंदे नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखो 3 दिन हो गए हैं
मेरे जूते वैसे के वैसे ही हैं, पानी के लिए आराम से नालियाँ हैं, कवर्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। गाड़ियाँ अपने लाइन में चल रही हैं, इतनी साफ़ सफाई, ये सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इतनी अच्छी हवा आ रही है, पेट भर के सांस ले पा रहा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। जस्ट लुक एट दैट भाई साहब, नहीं हो सकता यार, दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ। हम बस कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कंट्री से कि हमारा कंट्री ये है, हमारा कंट्री वो है, जापान में ये है वो है, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन ऐसे सपने दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अदरवाइज़ लोग ऐसे बेवकूफ़ बनते रहेंगे और गवर्नमेंट अपना आएगी जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा हमारे इंडिया का। तो मैं कसम से बताऊँ, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है हमारे इंडिया को ऐसे कभी देखने की। अगर आपको ऐसा कुछ देखना है तो आपको बाहर ही आना पड़ेगा, इंडिया में ऐसा होने से रहा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है करना, ना गवर्नमेंट ना हम लोग। यहाँ पर कोई आपको गंदा फेंकता हुआ नहीं दिखेगा। आ गया भाई, फाइनली आ गया। दिस इज़ माई हॉस्टल इन टोक्यो फॉर 3 days। अब अंदर चल के थोड़ा चेकिंग करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।